गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नोकी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं लव विद सोल। लास्ट पार्ट पे हमने देखा था कि जो रूहानिका रहती है स्मृति के साथ दिल्ली आ जाती है और वो अपना एग्ज़ाम भी बहुत अच्छे से देती है। जब उसका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है तभी रूहानिका को स्मृति कहती है कि हम यहाँ से इंडिया गेट चलते हैं और इंडिया गेट बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है। ये सोचकर रूहानिका भी जाने के लिए तैयार हो जाती है। अब उसके आगे रूहानिका जैसी इंडिया गेट के बाहर खड़ी होती है, वो वहाँ खड़े होकर ही बोलती है, स्मृति वाओ इट्स सो लवली प्लेस। लोग कितना बड़ा है, मतलब कितना सारा हमें चलना पड़ेगा आगे तक। वाओ, और ये कितनी है, यहाँ देखो ना, पूरे पूरे कितना ब्यूटीफुल है, ग्रीनरी है हर जगह। और ये यहाँ देखो, ये स्टैच्यू भी है। मतलब देखो ना कितनी सारी चीज़ें कितनी ब्यूटीफुल है। तो स्मृति बस उसको देखे जा रही रहती है क्योंकि रूहानी का एकदम बच्चों की तरह बहुत उचक रही रहती है जैसे वो न्यू प्लेस में आई है। हालांकि वो बच्ची ही रहती है, और दूसरी चीज़ वो पहली बार कहीं बाहर आई थी मनाली के, तो उसका इतना एक्साइटमेंट होना, नई प्लेस देखना, वह बहुत मतलब अलग ही था। इस ड्यूरेशन में वो पूरी जगह इधर उधर देखती है, ट्यू- की तरफ देखती है और बोलती, सुभाष चंद्र बोस का स्टैच्यू। हम्म। तो स्मृति वहाँ खड़े होके बोलती, इनका इतिहास तो तुम्हें पता है ना? तो वो कहती है कि हाँ, मुझे इनका फेवरेट डायलॉग है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो वो कहती, चलो अच्छी बात है कि तुम पढ़ाई पे अब फोकस करने लगी हो। तो कहती है, ऑफ कोर्स इट्स क्रेडिट गोज टू यू बिकॉज तुम मुझे सिखाती हो। हम्म। तो स्मृति और जो रूहानिका रहते हैं वो सुभाष चंद्र बोस के स्टैचू के वहाँ पर भी घूम रहे रहते हैं, पूरे जगह देख रहे थे। वहाँ पे फाउंटेन्स भी रहते हैं, वो उसके भी आजू बाजू घूम रहे रहते हैं। तभी वहाँ से रूहानिका बोलती है, ये रोड क्रॉस के वहाँ पर भी इतनी बड़ी जगह है, वो क्या है? तो स्मृति कहती है, वो पार्लियामेंट है, उस साइड पार्लियामेंट है। तो कहती है, हम उस साइड जा सकते हैं? तो कहती है, हाँ जा सकते हैं, बट क्यों जाना है? क्योंकि वो अलग है, उसके अंदर एंट्रेंस नहीं है, बाहर जो गार्डन एरिया है हम सिर्फ वहीं तक जा सकते हैं। तो कहती, अच्छा ठीक है, तो स्मृति इधर आओ ना। तो कहती है कि हाँ बोलो। तो कहती है, चलो हम कुछ फ़ोटोज़ खींचते हैं। तो पहले एकदम से स्मृति से देख के बोलती, मुझे फ़ोटोज़ खींचना पसंद नहीं है, तो प्लीज़ डोंट क्लिक माई एनी पिक। हाँ तुम अपनी खींच सकती हो। तो रूहानिका बोलती है, अरे ये क्या बात है, ऐसे ना करो। तो कहती है, अच्छा पापा तुम अपनी फ़ोटोज़ खींचो ना, तुम चाहो तो मैं भी तुम्हारी फ़ोटोज़ खींच सकती हूँ। तो वो कहती है, नहीं मुझे साथ में फ़ोटोज़ खींचनी है। तो कहती है, अरे ऐसा क्यों? तभी वहाँ से एक भैया जा रहे रहते हैं, और वो भैया बोलते हैं कि भैया को रूहानिका बोलते हैं कि भैया हम दोनों की एक पिक खींच दोगे आप प्लीज़? तो वो भैया बोलता है कि हाँ ठीक है। और फिर वो जाती है, रूहानिका उसका उसका हाथ पकड़े रहती है और सामने से एक फ़ोटोज़ खिंचवाती है। जो यहाँ पर जो स्मृति होती है, स्मृति ने उसके कंधे पर हाथ रखा हुआ था, उसे बहुत टाइटली पकड़ती है और पिक खिंचवाती है। दो तीन चार पिक्स वो लोग खींच देते हैं, पर स्मृति कहती है कि ये पिक किसी के पास नहीं जानी चाहिए रूहानिका, मुझे पसंद नहीं है ये पिक। तो कहती है, डोंट वरी, किसी के पास नहीं जाइए। और एक दो तो वो लोग सेल्फी भी खींचते हैं। फिर यहाँ पर वो और मस्ती मजाक कर रहे रहते हैं, हर एक एरिया में जा जा के। जो रूहानिका रहती है वो पूरा इंडिया गेट को घूर रही रहती है, धूप भी कुछ ज़्यादा रहती है, तो जिसमें बार बार स्मृति उसे बोल रही रहती कि थोड़ा कम चलते हैं, दूसरे एरिया में चलते हैं। पर रूहानिका को वो एरिया बहुत अच्छा लग रहा था। जब थोड़ा सा शाम का समय होने लगता है तो वहाँ से स्मृति उसे बोलती है कि हम कहीं और चलें। तो वहाँ पर रूहानिका बोलती, हाँ चलो। फिर वहाँ से एक बहुत पास में एक म्यूज़ियम रहता है, नेशनल म्यूज़ियम, वो उस म्यूज़ियम में उसको लेकर जाती है। फिर वहाँ पर वो पूरे के पूरे पुरानी चीज़ें देख रही रहती है। तो उस ड्यूरेशन में जब उसकी एंट्री होती है तो वहाँ पर टिकट वगैरह लेके सब एंटर होते हैं। तो स्मृति बोलती है कि तुम अपनी ही एक टिकट लेना। तो वो बोलती है, क्यों, तुम्हारी टिकट नहीं लगेगी? यहाँ पर भी तुम्हारी पहचान है। तो कहती है, हाँ यहाँ पर भी मेरी पहचान है, यहाँ कोई भी मुझसे टिकट नहीं मांगेगा, तुम चलो। तो यहाँ पर सिर्फ रूहानिका अपनी टिकट लेती है, और एज़ यूजुअल वो स्मृति की टिकट नहीं लेती है। और स्मृति को कोई भी रोकता टोकता कोई भी नहीं, इतने इजीली उसको आराम से आने देते हैं।
ये देखकर तो भाई रूहानिका बड़ी इम्प्रेस होने लगती है। रूहानिका बोलती है वाओ दैट इज अमेजिंग। तो ऐसे कह के ये लोग जब अंदर जाते हैं तो पूरा का पूरा देख रहे रहते हैं कि चीज़ें। एक्चुअली उस म्यूज़ियम की खासियत ये रहती है कि सिल्वर से बने हुए कॉइन्स और सिल्वर से बनी हुई चीज़ें जो पुराने ज़माने में यूज़ करी जाती थी, वो सारी चीज़ें वहाँ पर दी जाती है। मतलब हार्वेस्ट मिट का जो टाइम था वहाँ की सारी चीज़ें दी जाती। तो वहाँ पर बहुत सारे ऑर्नामेंट्स रहते हैं, बहुत सारी मूर्तियाँ रहती हैं, नटराज की मूर्तियाँ रहती हैं। वो धीरे धीरे सब कुछ देख रही रहती है और देखते हुए जो स्मृति होती है वो सबका इतिहास भी उसे बताते हुए चल रही थी। ये देखकर बहुत खुशी हो रही थी। पर वहाँ के सबसे ज़्यादा तो शॉकिंग वहाँ के बॉडीगार्ड्स थे, क्योंकि वो जब रूहानिका को देख रहे थे तो उनको बहुत अलग रहता और रूहानिका वही इतिहास को दोहराए जा रही थी। तो इतना सारा इतिहास के बारे में पता होना ये आसान बात नहीं थी। कौन इतना सब कुछ जानता था? आखिर स्मृति है कौन बाबा जो इतिहास के बारे में भी जानती है, एरियाज के बारे में भी जानती है। लोग उसे रोकते नहीं है, उसे टोकते नहीं है, उसे आराम से जाने देते हैं। क्या था ये सब तो रूहानिका के सर पे अब बैठ चुका था, क्योंकि इतना प्यार से डिटेल में समझाना हर एक ऑर्नामेंट्स के बारे में, हर एक मूर्ति के बारे में इजी नहीं था। क्योंकि वो हम कुछ ऐसी चीज़ें थी कि जैसे मोहिनी अवतार लिया था उसके बारे में भी स्मृति उसे बता रही रहती है कि विष्णु भगवान थे। इतिहास, मेलोडी, मतलब माइथोलॉजी सब कुछ समझा रही रहती है। और ये देखकर करीब वो 2 घंटे तक तो उसी म्यूजियम में ही रहते हैं, हर एक एक चीज़ें देखती है। फिर वो वहाँ से निकलते हैं तभी वहाँ पर जो हमारी स्मृति रहती है उसे याद रहता है कि रूहानिका को भूख लगी होगी और ऐसा हो नहीं सकता कि वो भूखी रहे। तभी वो उसके पास बहुत प्यार से आके बोलती है भूख लगी है तुम्हें? तो वो स्माइल करते हुए बोलती है हाँ मुझे भूख लगी है। तुम्हें कैसे पता? तो कहती है इतना घूमोगी, इतना सब कुछ करोगी तो जाहिर सी बात है भूख लगेगी। चलो चलते हैं। फिर वो वहाँ पर जाते हैं रेस्टोरेंट में। और रेस्टोरेंट पे तो स्मृति कभी कुछ खाती नहीं थी, वो चुपचाप बैठी रहती है। और रूहानिका के लिए बहुत डिलीशियस डोसा आता है, वो डोसा खा रही रहती है। वो बार बार वहाँ पर बोलती है सबके सामने अरे स्मृति तुम भी खाओ ना, प्लीज़ टेक इट। तो वहाँ के लोग उसे बहुत अजीब नज़रों से देखे जा रहे थे। तो रूहानिका एकदम से स्मृति की तरफ देख के बोलती है कि स्मृति ये लोग मुझे इतने अलग तरीके से क्यों देख रहे हैं, हम लोगों को इतना अजीब क्यों देखते रहते हैं, प्लीज़ मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तभी स्मृति उसे बोलती है क्योंकि तुम मुझे खाने के लिए बार बार बच्चों की तरह खाना खिला रही हो, इसलिए लोग बहुत अजीब नज़रों से देख रहे हैं। और अगर तुम रेस्टोरेंट में ऐसे बच्चों की तरह हरकतें करोगी तो सबको ऑड लगेगा ही ना, इससे तुम अपना खाना शांति से खाओ। तो तभी स्मृति कहती है खा लो, टेंशन ना लो। तो रूहानिका बोलती है तो ऐसे तो तुम तो कभी कुछ खाती ही नहीं हो। तो स्मृति कहती है ऐसा नहीं है, मैं अपना पेट भर लेती हूँ, मुझे पता है कि कब मुझे क्या खाना है। और उसकी टेंशन तुम मत लो, जब तुम एग्ज़ाम दे रही थी तब मैंने बहुत सारा खाना खा लिया था और इसलिए मुझे अभी भूख नहीं है, और रात को जब वक्त होगा तो मैं खुद खा लूँगी। तुम बस अभी चुपचाप आराम से खाओ यहाँ पर और ऐसे ट्रीट मत करो, ठीक है? तो रूहानिका उसकी बात को सुनती है और चुपचाप खाना खाने आराम से बैठ जाती है। धीरे धीरे वो पूरा खाना खाती है, फिर वो बिल का पे करती है और वहाँ से निकल जाती है। दोनों वहाँ से टैक्सी को पकड़ते हैं, फिर वो अपनी होटल की तरफ वहाँ से जाते हैं। जैसे ही वहाँ जा रहे रहते हैं तो फिर से जो रूहानिका रहती है वो स्मृति को टाइटली हग करती है। तो वो टाइटली हग करती है और उसके ऊपर हग करे जा रही रहती है। और इस बार तो रूहानिका बहुत प्यार से स्मृति के गालों पे किस करे ही जा रही रहती है। ये जो सामने वाला ऑटो ड्राइवर देख रहा रहता है और देख रहा रहता है, तब तभी एकदम से रूहानिका ऑटो ड्राइवर की तरफ देखती है और ऑटो ड्राइवर और रूहानिका की दोनों की नज़र मिलती है। तो रूहानिका को तो ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है कि कोई उसे देख रहा है इस तरीके से, पर ऑटो ड्राइवर कुछ भी नहीं कहता है। तभी स्मृति कहती है क्या हुआ? तो
तो वो कहती है कि यार ये ऑटो ड्राइवर भी मुझे अलग नज़र से देख रहा है, ऐसा क्यों है? यहाँ पर सब लोग मुझे इतने अजीब नज़रों से क्यों देख रहे हैं? तभी स्मृति बोलती है, तुम्हारी हरकतें ही इतनी अजीब हैं, तुम ऑटो में भी प्यार से बैठ नहीं रही हो, ऐसे मुझे बार बार टच करोगी, ऐसे मुझे करोगी तो लोग देखेंगे ही ना, आओ मेरे पास शांति से बैठो और डोंट वरी। और ऐसे कह के स्मृति उसे पकड़ती है और उसका हाथ अपने हाथ में रखती है और उसका एक हाथ उसके शोल्डर के वहाँ पर रहता है जो उसके नेक पे आराम से हल्का हल्का मसाज कर रहा रहता है बहुत प्यार से, जिससे जो रूहानिका होती है वो सब कुछ भूल कर आराम से रिलैक्स फील करती है। पर जैसे जैसे वो हाथ फैल रहा था वैसे वैसे रूहानिका के अंदर की फीलिंग्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ी जा रही थी, जैसे कि उससे अब कंट्रोल नहीं होना है और वो स्मृति को पकड़ के उससे किस करना चाहती है। पर स्मृति जब भी वो उसके करीब आने की कोशिश करती थी तो स्मृति अपना थोड़ा सा फेस इधर उधर करती है। वो उसे धीरे से बोलती, पब्लिक प्लेस है, प्लीज़ समझा करो, ऐसी हरकतें ना करो। तो वो थोड़ा सा रूहानिका को भी लगता है कि पब्लिक प्लेस में वो ऐसी हरकत करेगी तो बहुत गलत इम्प्रेशन होगा, इसलिए वो कुछ भी नहीं करती है। पर उसकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, बहुत प्यार से वो सॉफ्ट सॉफ्ट टचिंग हो रही थी, एक हाथ पे कर रही थी, थोड़ा नेक के वहाँ पर, जो नेक की जॉ लाइंस के नीचे जो हमारी पूरा नेक है, हमारी जॉ लाइंस के नीचे जो नेक है वहाँ पर हल्का हल्का टच हो रहा था, पूरा हाथ फैलाया जा रहा था, पूरी बॉडी को सेंसेशन किए जा रहे थे। और रूहानी का के जैसे जैसे वो नेक पर ये हाथ फैल रहा था वो इतनी आउट ऑफ कंट्रोल हो जा रही थी जैसे वो सिलेंडर पोजीशन पर आ चुकी हो, कि अब उसके साथ कोई कुछ भी करेगा तो वो मना नहीं करेगी। कोई भी में भी मतलब अगर रूहानिका के ऊपर अगर स्मृति कुछ भी करती है किस वगैरह तो वो उसे रोकेगी भी नहीं, वो इतनी ज़्यादा सिलेंडर पोजीशन पे रहती है। पर ऑल टाइम हाथ पकड़ना, हल्का हल्का टच करना और छोटी छोटी बात पे थोड़ी थोड़ी सी किसी करना, जहाँ पे स्मृति भी उसके फोरहेड पे किस करती है, उसके गालों पे भी आराम से किस करती है, ये सारी फीलिंग्स वो लोग ऑटो में बैठे हुए ले रहे थे। क्योंकि ऑटो से उनकी जो जहाँ पर उन्हें होटल भी रहती है उसका डिस्टेंस कुछ ज़्यादा रहता है, तो पूरे ऑटो भर फील करते हुए जाना, बहुत करीब 25 मिनट्स आराम से वो फील करते हुए जा रहे रहते हैं, इधर से टचिंग उधर। थोड़े थोड़े टाइम के बाद तो कभी कभार जब रूहानी का पूरी की पूरी सिलेंडर पोजीशन पे आ जाती थी तो उसको पकड़ के बिठाते टाइम जो उसकी वेस्ट पे भी टच करती थी स्मृति, उसकी वेस्ट को भी आराम से होल्ड करती थी। पर जैसे ही वो होल्ड करती थी तो रूहानिका की बॉडी में 440 वॉट का करंट और पूरी वाइब्रेटेड मोड पर हो जाती थी। इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल सी फीलिंग्स थी कि जिसे शायद मैं एक लफ्ज़ों में बयान नहीं कर पा रही हूँ, बट वो बहुत प्यार से फील करती है। हल्का हल्का जो सेंसेशंस, उसकी सॉफ्ट फिंगर्स जो उसकी नेक पे टच होना, हाँ इससे इतना हल्का हल्का प्यारा सा टच होती है। धीरे धीरे वो उसके हाथ को टच करना, उसकी नेक पे मसाज करना, उसकी बैक नेक को टच करना, उसकी साइड नेक को टच करना, पूरा नेक के आसपास का सबको वो जब टच करती है तो वो एक अलग ही सेंसेशन मोड पर रहती हैं। और जब रूहानिका ये फील कर रही रहती है तो उसके गूज बम्स होने लगते हैं, क्योंकि वो इतना सेंसेशंस वाले मोमेंट्स रहते हैं, वो बहुत प्यार से बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ को फील करती है। फाइनली ये लोग पहुंच जाते हैं अपनी होटल पर, फिर वहाँ से जा रहे रहते तभी वहाँ का मैनेजर बोलता है, मैम वेलकम बैक। तो कहती है हाँ। तो वो कहते हैं मैम आप और भी जगह स्टे करेंगी? तो कहती है नो नो, मैं कल यहाँ से निकल जाऊँगी, कल की मेरी ट्रेन है। सो मतलब मैं सिर्फ 2 डेज़ के लिए आई थी, 2 डेज़ के लिए। तो कहते हैं मैम आपने बहुत सारी प्लेसेस घूमी? तो वो बोलते हैं हाँ मैं इंडिया गेट घूम के आई, मैं म्यूज़ियम घूम के आई हूँ इंडिया। तो वो बोलते हैं कि वहाँ पर एक बहुत प्यारा सा गुरुद्वारा था, आप वो गुरुद्वारा देख कर आए? तो वो कहती है कि नहीं मैं गुरुद्वारा तो घूम कर नहीं आई,
फिर जो स्मृति रहती है वो ऑलरेडी रूम के वहाँ पर चली जाती है। तो फिर मैनेजर बोलता है कि चलो मैं आपको मैम रूम तक लेके जाता हूँ, पर आपने वो वाला इतना प्यारा सा गुरुद्वारा नहीं देखा, आपको वो देखना चाहिए था। तो कहती है ओके मैं नेक्स्ट टाइम चली जाऊंगी। ये बोलकर वो भी अपने रूम की तरफ चली जाती। जैसे ही वो रूम पर एंटर्ड होती है और रूम लॉक करती है, तभी स्मृति को वो बोलती है, स्मृति वहाँ पर इतना प्यारा गुरुद्वारा था, हम वहाँ क्यों नहीं गए? तो स्मृति कहती है कहाँ पर? तो कहती है कि जहाँ पर तुम मुझे इंडिया गेट के लिए लेकर गई थी ना, वहाँ के आगे एक बहुत प्यारा गुरुद्वारा था, मुझे अभी मैनेजर ने बताया, हम वहाँ क्यों नहीं गए? तो स्मृति कहती है मुझे गुरुद्वारा, मंदिर ये सब पसंद नहीं है और मैं ये सब चीज़ें अवॉइड ही करती हूँ। तुम्हें जाना है तो तुम जा सकती हो, बट मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगी। तो कहती है ऐसा क्यों? तो तभी स्मृति आके बोलती है हर सवालों के जवाब देना ज़रूरी नहीं होते, बट मुझे पसंद नहीं है। अगर तुम्हें जाना है तो मैं कभी तुम्हें किसी चीज़ के लिए मना नहीं करती हूँ, तुम जा सकती हो जहाँ तुम्हें जाना है। फाइन। तो कहती है ओके, अगर तुम मुझे किसी चीज़ के लिए मना नहीं करती हो तो मैं तुमसे कुछ मांग सकती हूँ? तो रूहानिका बोलती है ऐसे। तभी स्मृति बोलती है ऐसा क्या मांगने वाली हो तुम? देखो मैंने तुम्हें पहले ही बताया है, मैं तुम्हारे साथ वैसा रिलेशन नहीं रखती हूँ सकती हूँ, और ना मैं वैसा रिलेशन रखना चाहती हूँ। मेरे तुम्हारा लिए प्यार बहुत प्योर है। तभी रूहानिका उसके पास आती है, उसके गले में हाथ डालती है और उसकी हाथों को अपनी कमर पे रख के बोलती है मैं तुमसे ऐसा कुछ मांगने भी नहीं वाली हूँ। मुझे पता है तुम्हें नहीं है पसंद, तो फिर तुम वो चीज़ नहीं करोगी। क्या मुझे बाहर लेके जा सकती हो? मुझे पब देखना है। मैंने सिर्फ सुना है और परी ने मुझे बताया था पब यहाँ का बहुत ब्यूटीफुल होते हैं। क्या तुम मुझे वहाँ लेकर जाओगी प्लीज़? तो स्मृति स्माइल करके बोलती है तो तुम्हें नाइट लाइफ देखनी है? तो वो कहती है क्या मतलब नाइट लाइफ? तो कहती वो क्या होता है? दिल्ली की रातों की दुनिया देखनी है तुम्हें? तो कहती है कि हाँ सुना है बहुत ब्यूटीफुल होती है। तो बोलती है अच्छा ठीक है मैं तुम्हें लेके चलूँगी, अभी वैसे भी 8 बज रहा है, 9 या 10 बजे हम वहाँ चलेंगे। तो कहती पक्का? तो कहती हाँ तुम्हें चलना है तो कोई इशू नहीं है, तुम्हें जहाँ घूमना है जैसा घूमना है तुम घूमो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब तक मैं यहाँ का बेस्ट नाइट क्लब पता कर लेती हूँ। तो मैं थोड़ी देर बाहर जा रही हूँ, मैं सब कुछ पता करके आती हूँ। तुम यहाँ आराम से फ्रेश हो जाओ, तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें थोड़ी देर में मिलती हूँ। तो ऐसे ही करके स्मृति जा ही रही रहती है, तभी रूहानिका बोलती फ्रेश करा दो मुझे। तो कहती है मतलब? तो कहती है कि चलें बाथरूम में, मैं नहा लूँगी, तुम भी मेरे साथ नहा लेना। स्मृति उसका हाथ हटा के बोलती है ये कहाँ से तुम सीख कर आ रही हो मुझे नहीं पता, बट सॉरी आई एम अ ओल्ड स्कूल पर्सन, मुझे ये सब चीज़ें नहीं आती है, और ये रोमांटिक होना ये सब मुझे नहीं पता। मुझे सिर्फ इतना पता है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारी केयर करना, तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरी करना, तुम्हें एक बेटरमेंट इंसान बनाना, तुम्हारी लाइफ की सारी चीज़ें जो तुम्हें चाहिए वो दिलाना, मेरे लिए मोहब्बत का नाम ये है। पास होकर चिपकना, फिजिकल होना, ये मेरा प्यार नहीं है, मैं इस टाइप की नहीं हूँ। सॉरी रूहानिका, मैं तुम्हारी ये एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं कर सकती हूँ, और जो तुम मुझसे चाहती हो ये मैं तुम्हें नहीं दे सकती हूँ। आई एम रियली सॉरी। इसलिए मैं बोल रही थी कि ये रिलेशनशिप वर्दी नहीं है और ये काम नहीं करेगा। तभी रूहानिका उसके पास आती है और हक करके बोलती है पता है मुझे तुम क्यों पसंद हो? तो स्मृति बोलती है हाँ बताओ। तो कहती क्योंकि तुम मेरी सारी चीज़ों का ख्याल रखती हो, हर एक चीज़ें बिन बोले मुझे समझ जाती हो, और जो इंसान दिल से दिल तक का ख्याल रखता है, रूह से कनेक्टेड होता है, उसके लिए ना फिज़िकल होना ज़रूरी नहीं होता। मुझे नहीं चाहिए तुम फिज़िकली, मुझे बाकी कपलों की तरह तुम्हें किस करना ये सब पसंद नहीं है, पर हाँ तुम्हें हक करना, तुम्हारे साथ बैठना, तुम्हारा साथ रहना ये मुझे बहुत पसंद है।
और मैं ऐसे ही अपनी पूरी लाइफ तुम्हारे साथ बिताने के लिए तैयार हूँ। स्मृति बोलती है लाइफ बहुत बड़ी है रूहानी का, अभी तुम्हें लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं पता है, ठीक है? तो मेरे साथ इतने बड़े बड़े कमिटमेंट्स या ये सब मत करो। अभी फ़िलहाल तुम जाओ, फ्रेश हो जाओ, मैं तैयार होकर आती हूँ, मैं ज़रा बाहर पता करके आती हूँ, तुम तैयार हो जाओ। ऐसे बोल के स्मृति वहाँ से चली जाती है। रूहानी का यहाँ पे बहुत जल्दी तैयार होती है, फ्रेश होती है। बहुत प्यारा सा उसने वन पीस पहना रहता है, जो थोड़ा सा घुटनों के ऊपर रहता है, पर वो बहुत ब्यूटीफुल लग रही रहती है। और उसने प्यारी सी सैंडल पहनी रहती है, वो एकदम प्रिंसेस डॉल की तरह बहुत प्यारी लग रही रहती है। और उसके बाल भी थोड़े से बड़े रहते हैं, तो जब वो ओपन करती है तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल और अलग ही दिखती है। और हल्का हल्का उसने मेकअप किया रहता है। करीब आधा एक घंटे के बाद जब स्मृति अंदर की आती है रूम की तरफ, तो वो रूहानिका को इस रूप में देख के बहुत शॉक्ड हो जाती है। और रूहानिका उसको हंसते हुए कहती है, लुक, आई एम लुकिंग ब्यूटीफुल। तो कहती है, यस यू आर लुकिंग सो गॉर्जियस, एंड आज तो कयामत बरसानी है क्या तुम्हें सब जगह? तो कहती है कि हाँ, मैं तो चाहती हूँ कि मैं कयामत बरसाऊँ, लेकिन वो कयामत सिर्फ़ और सिर्फ तुम पर ही बरसनी चाहिए और किसी पर नहीं। तो वो कहती है कि ये तो डिपेंड करता है कि तुम किस पे बरसाना चाहती हो। तो वो कहती है, मैं सिर्फ तुम पर ही बरसाना चाहती हूँ, मेरा इंटेंशन और किसी के लिए कभी था भी नहीं और ना कभी होगा। वैसे बाल तुम ओपन करके जाने वाली हो? तो कहती है, हाँ, क्यों नहीं करूँ क्या? तो कहती है, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन यू हैविंग अ लॉट्स ऑफ लॉन्ग हेयर, तो एक काम करते हैं, तुम क्लचर लगा लो। और अभी हम कैब से जाएंगे पूरे रास्ते भर, तो हवा की वजह से बाल ख़राब ना हो जाए, इसलिए क्लचर लगा लूँ। तो वहाँ से रूहानी का इतना ध्यान रखते हुए स्मृति वहाँ से क्लचर लेकर आती है और रूहानी का के बालों को टच करती है। जैसे ही वो उसके बालों को टच कर रही रहती है, तो उसके जो हाथ है वो उसकी नेक को टच करते हुए जाता है। यहाँ पर तो भाई जैसे ही वो उसकी नेक को टच करती है, रूहानिका की बॉडी भी तो 440 वॉट का करंट लगता है। और जैसे ही वो करंट लगता है, वो एकदम स्ट्रेट हो जाती है। तभी रूहानिका बोलती है, तभी स्मृति रूहानिका को बोलती है, क्या हुआ? तो कहती कुछ नहीं। और धीरे से वो क्लचर लेकर आती है और उसके बालों पर लगाती है, बाल को अच्छे से करती है और पूरा बाल को ऊपर से नीचे तक अच्छे से डालती है। लेकिन जब वो टच कर रही रहती है, तो कहीं ना कहीं स्मृति के बाल उसके बैक पर, स्मृति के हाथ उसके बैक पर भी टच हो रहे थे और उसके नेक पर भी। और ये देखकर तो रूहानिका की तो हालत ख़राब होती। जैसी रूहानिका टर्न होती है, वो स्मृति को टाइटली हग करती है और स्मृति भी उसके हक को आराम से लेती है और उसका एक हाथ उसके सर की तरफ रहता है और उसे बोलती है, अब क्या हुआ? तो वो बोलती है, कुछ भी नहीं। स्मृति की थोड़ी हाइट बड़ी रहती है और रूहानिका की हाइट थोड़ी छोटी रहती है, तो उसके पूरे सीने पर जाकर लगती है। जैसी वो हक करती है, तो उसका जो हेड होता है वो उसके सीने पे लगता है हमेशा से स्मृति के, तो जिसमें उसको बहुत अच्छी लगता है। लेकिन ज़्यादातर वो उसे ज़्यादा देर तक हग करने नहीं देती है। फिर वो थोड़ा सा उसे दूर रखती है और बोलती है, अब चलो, हम वैसे भी बहुत लेट हो गए। तो ऐसे यहाँ से रूहानिका फटाफट तैयार होती है और जाती है। कैब ड्राइवर से वो बोलती है कि मुझे इस लोकेशन पे सेंड करो, इस लोकेशन पे भेजो। और वहाँ से वो उतरते हैं और उतर के जब वो पब में जाते हैं, तो पब में आराम से कपल एंट्री रहती है, तो वो दोनों आराम से हो जाते हैं एंटर। जैसे ही एंटर होते हैं, आई मीन कपल एंट्री रहती है फ्री, और खासकर गर्ल्स के लिए भी एंट्रीज फ्री रहती है। तो वो जैसे ही अंदर जाती है, गर्ल्स का अंदर एंटर्ड होती है, तो वहाँ पर बहुत लाउड म्यूज़िक चल रहा रहता है। स्मृति को लाउड म्यूज़िक बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, लेकिन उसे शांति, एकदम शांतिपना वाली जगह बहुत पसंद थी। ऐसे लाउड म्यूज़िक उसको बहुत इरिटेट करते थे, पर क्या कर सकते हैं, मोहब्बत के लिए तो हर एक चीज़ देखनी पड़ती है। तो यहाँ पर जो स्मृति रहती है, वो वहाँ एक सोफ़ा रहता है, वहाँ पर जाकर बैठ जाती है और रूहानिका उसके बाजू में बैठी रहती है। फिर रूहानिका बोलती है, स्मृति, हम यहाँ बैठने थोड़ी ना आए, डांस करने आए, प्लीज़ मुझे डांस करना है।
तभी स्मृति कहती है, स्वीट हार्ट मुझे डांस करना नहीं आता है और मेरी कप ऑफ टी नहीं है, तुम जाओ, तुम जितना डांस करना चाहो करो, मैं यहाँ पर हूँ। तो कहती नहीं, मतलब तुम्हारे साथ डांस करना है। तो कहती है पापा मैं तुम्हारे साथ डांस करूँगी, बट मुझे नहीं है पसंद, प्लीज़ जाओ जाओ। तो वहाँ से रूहानी का उसकी बात को सुनती है और वो जाती है। उसे डांस का बहुत शौक रहता है, पार्टी टाइप सॉन्ग पे डांस कर रही रहती है, बहुत उछक उछक के वो इधर से उधर डांस कर रही रहती है। तभी वहाँ के कुछ लोग, मतलब एक बॉयज़ रहते हैं, 2-3 बॉय रहते हैं, वो बहुत गलत इंटेंशंस लेके रूहानिका के बाजू में आ रहे रहते हैं और रूहानिका थोड़ा अनकंफर्टेबल होती है। स्मृति का ध्यान रूहानिका की तरफ नहीं रहता है, स्मृति का ध्यान कहीं और रहता है। वो कुछ गंभीर सोच में डूबी हुई रहती है, वो बहुत कुछ सोच रही थी या उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे थे। पर थोड़ी देर में जब वो टर्न होती है रूहानिका की तरफ, तो रूहानिका बहुत अनकंफर्टेबल हो रही थी क्योंकि वो लड़के भी उसे फोर्स कर रहे थे डांस करने के लिए। तो स्मृति जब उठती है और जैसी उसके शोल्डर पे हाथ रखती है, वो लड़के की तो हालत ख़राब हो जाती है क्योंकि उसे ऐसा फील होता है कि हज़ारों का वजन उसके एक कंधे पर रख दिया है। तभी वो बोलता है, अभी तेको क्या हुआ है, तू ऐसा टेढ़ा क्यों होते जा रहा है। तो कहता है, यार मेरे कंधे पे बहुत जम के वजन रखा है। तो वो, और जैसी वो वजन के बाद वो उसको एकदम से पीछे करती है, तो वो एकदम से पीछे होकर जम के गिरता है। जैसे ही वो गिरता है तो इतनी ज़ोर से आवाज़ आती है, बहुत जम के आवाज़ आने लग जाती है और जो डीजे वाला है वो भी अपना डीजे रोक देता है। वो देखने वाला इंसिडेंट होता है। फिर जो स्मृति बिना कुछ बोले रूहानिका का हाथ पकड़ती है और वहाँ से, उस क्लब से उसको वापस लेके चली जाती है। जैसे वो पब से वहाँ वापस जाते हैं, वो वहाँ पे एक टैक्सी रुकवाती है और टैक्सी रुकती है और रुकने के बाद वो रूहानिका को बिठा के डायरेक्ट वहाँ पर लेकर चली जाती है होटल रूम्स की तरफ। उस ड्यूरेशन पे ना रूहानिका कुछ बात करती है ना स्मृति कुछ बात करती, दोनों शांति से बैठे रहते हैं। सिर्फ बात तो ड्राइवर करता है कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है, क्या करना है, बस। इतना होने के बाद जब वो उतरते हैं तो जैसे वो अंदर की तरफ जाते हैं तो रूहानिका बोलती है, तुम मुझसे बात तो करो। तो स्मृति कहती है मैं तुमसे बात ही कर रही हूँ। तो वो कहती है कि तो क्या हो गया, तुम मुझ पे इतना गुस्सा क्यों हो रही हो। तो कहती है मैं गुस्सा नहीं हूँ। तो कहती क्या, मैंने उन लड़कों के साथ डांस नहीं किया था, उन्होंने मेरे साथ डांस करने की कोशिश करी थी। और वैसे भी वो लोग तो डांस करेंगे ना जब मेरा पार्टनर, मेरी गर्लफ्रेंड तो मेरे साथ डांस ही नहीं करती है। दुनिया के लिए तो मैं सिर्फ अकेली हो जाती हूँ ना, तुम तो मेरे साथ कहीं ना जाती हो, ना आती हो, ना डांस करती हो। जो जो हैप्पीनेस मुझे एज अ कपल चाहिए वो कहाँ दे रही हो तुम मुझे। तभी स्मृति खड़े थे, मैंने बोला था कि हम दोस्त ही अच्छे हैं, मैं कपल तुम्हारे साथ नहीं बन सकती हूँ। लेकिन ये बात तुम्हें समझ में नहीं आती है, तुम्हें कपल 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 चाहिए, है ना। क्यों बनना है मुझे कपल, मुझे नहीं बनना है तुम्हारे साथ कोई कपल। जैसा रिलेशन पहले था वो काफ़ी बेटर था। मैं तुम्हें पहले ही कहा था डे वन से कि मैं पब्लिक में नहीं आऊँगी, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे साथ पब्लिक प्लेस पे जा रही हूँ, तुम्हारे साथ घूम रही हूँ, तुम्हारा ख्याल रख रही हूँ। तो रूहानिका खड़े होके बोलती है, हाँ तो प्यार करती हो तो ख्याल तो रखना ही पड़ेगा ना। तभी रूहानिका के पास आकर स्मृति कहती है, प्यार तो तुम भी मुझसे करती हो, पर तुमने क्या ख्याल रखा है मेरा, क्या जानती हो मेरे बारे में, क्या पता है तुम्हें मेरे बारे में। हाँ, अगर तुम प्यार प्यार बोल के अपनी सारी बातें मुझसे मनवाना चाहती हो तो सॉरी, ये प्यार नहीं होता, ये सेल्फिशनेस होती है। और अगर प्यार है तो दो तरफा है ना। तो तुम्हें तो मेरे बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। तुम्हें पता होना चाहिए कि मुझे लाउड म्यूजिक ये सब पसंद नहीं है, मैं ऐसी जगह जाना पसंद नहीं करती हूँ। पर फिर भी रूहानिका, मैं तुम्हारे लिए जाने के लिए तैयार होती हूँ, कभी तो मैं मना नहीं करती हूँ। पर ये बात तुम्हें कहाँ समझ में आएगी। और ये बोलकर स्मृति वहाँ से जा ही रही रहती, तभी रूहानिका उसका हाथ पकड़ के बोलती, आई एम रियली सॉरी, पर तुम मुझे छोड़ के मत जाओ, क्योंकि तुम मुझे खुद के बारे में कुछ बताओगी तो पता चलेगा ना। तुम मुझे कभी कुछ नहीं बताती हो, सिर्फ इतना बोलती हो वक्त आएगा समझ जाओगी। मुझे प्लीज़ बताओ खुद के बारे में, तो ही तो पता चलेगा। एंड आई नो इट्स ऑल माई मिस्टेक कि मैं बहुत जिद करती हूँ,
प्लीज़ डोंट गो, प्लीज़ डोंट गो। और ऐसे कह के जो स्मृति के गले वो लग जाती है। स्मृति भी उसको अपने से दूर नहीं करती है और उसके हाथ को फेरते हुए कहती है, हाँ ये बात सच है कि मैंने तुम्हें अपने बारे में नहीं बताया है, क्योंकि मुझे डर लगता है कि जब तुम्हें मेरे बारे में पता चलेगा तो तुम कैसे रिएक्ट करोगी। तो वो कहती है कि कैसे रिएक्ट क्या करूँगी पापा, बताओगी नहीं तो कैसे समझ में आएगा। तो अब देखते हैं फ्रेंड्स आगे क्या होता है। आखिर स्मृति इतना डरती क्यों है उसे अपनी सच्चाई बताने के लिए? वो क्यों उसे हर चीज़ नहीं बता पा रही है कि वो कौन है, कहाँ से आई है, क्या है? और क्या रूहानिका ये कभी पता कर पाएगी कि वो कौन है, क्यों उसके लिए इतनी डेलिकेटेड रहती है, अगर स्मृति नहीं बताएगी तो? ये सब जानेंगे हम कुछ अगले एपिसोड्स में। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। बाय बाय, टेक केयर। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।